सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की इस आखिरी यात्रा के दौरान पूरा ईरान एक इमोशनल तूफान से गुजर रहा है। यह तूफान है जहां हर ईरानी इस वक्त गमजदा है, दर्द में डूबा हुआ है, मगर वो नाराज भी है। यही वजह है कि ईरान की सड़कों से वी विल किल ट्रंप के नारे भी उठ रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, वी विल किल ट्रंप, हम ट्रंप को मार देंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी कुछ ही दिनों पहले ईरान के क्लेरिक्स ने कहा था कि ट्रंप और नेतन्याहू को मारना एक धार्मिक काम है। यानी कि यह नारा ईरान में बुलंद हो रहा है और आपको समझना पड़ेगा क्यों। क्योंकि वो अपने सामने देख रहा है कि किस तरह से खामेनी की पोती के ताबूत को जब मंच पर लाया जाता है, पूरा देश बिखर जाता है। इस वक्त लाखों की तादाद में तेहरान की सड़कों पर, ईरान के बड़े बड़े शहरों में लोग सड़कों पर मौजूद हैं। एक एक करके मैं आपको मंजर दिखाऊंगा दोस्तों। ट्रंप को लेकर क्या नाराजगी है और ईरानी जनता क्या कह रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जब सुप्रीम लीडर खामेनी का ताबूत सबके सामने आया था तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, किस तरह से ईरान के बड़े बड़े नेता फूट फूट कर रोने लगे, मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूं। जब खामेनी की पोती का ताबूत मंच पर लाया जाता है, दो लोग उसे हाथों में उठा रहे होते हैं और आप देखिएगा किस तरह से भीड़ उसे देखकर पूरी तरह से बिखर जाती है। मैं चाहूंगा आप इस मंजर को देखें। मैं इस दौरान कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों, क्योंकि जब ऐसा मंजर आपकी आंखों के सामने होता है तो शब्द कम पड़ जाते हैं, अल्फाज हल्के और खोखले पड़ जाते हैं। देखिए, अब मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूं जब सुप्रीम लीडर खामेनी का ताबूत लोगों की आंखों के सामने आया और आप देखिएगा मंच पर मौजूद लोग बिलक बिलक कर रोने लगे। यह दर्द उनके सीने में है, मगर यह दर्द हर लम्हे ईरान को ताकतवर और पहले से ज्यादा एकजुट बना रहा है। देखिए वो लम्हा जब उनके ताबूत को लाया गया। چند دقیقه فقط فرصت داریم تا اقامه نماز با شکوه بر پیکر آقای شهید ایران، قائد شهید امت اسلامی و مردمی که از جای جای ایران، نه فقط که از گوشه گوشه دنیا، هر کسی که توانسته خودش را به مصلی امام خمینی رحمت الله علیه رسانده، برای تجدید عهد، برای تجدید پیمان با امام شهید امت و برای لبیک به ندای رهبر عظیم الشأن انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله، از دیروز صبح که برنامه‌های وداع مراسم بدر। अब एक और वीडियो, और इस वीडियो में आप देखिएगा ईरान का राष्ट्रगान चलाया जाता है, उनका नेशनल एंथम चलाया जाता है और आप हुजूम देखिएगा। ग्रैंड मुसल्ला में कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं। देखिए जब उनका नेशनल एंथम बजाया जाता है तो भीड़ किस तरह से इस तराने के साथ अपने सुर में तो भीड़ किस तरह से इस तराने के साथ अपना सुर मिलाती है। देखिए, जैसे मैंने कहा दोस्तों, यह ईरान के लिए एक कथारसिस का दौर है, दर्द का एक ऐसा लम्हा है जिसने इस देश की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। यह देश बिखर सकता था। 40 दिन का युद्ध
अगर ईरान के खिलाफ जाता, 40 दिन के युद्ध के बाद अगर ईरान अलग थलग पड़ जाता तो यकीनन ईरान हमेशा के लिए खत्म हो जाता। मगर सुप्रीम लीडर खामेनी ने इसे बहुत पहले देख लिया था। इस वक्त को, इस 40 दिन के युद्ध को सुप्रीम लीडर खामेनी ने बहुत पहले देख लिया था। इसीलिए ईरान ने बनाया था द मोज़ेक डॉक्ट्रिन। और इस मंच पर मैं आपको बार बार बता चुका हूं मोज़ेक डॉक्ट्रिन होता क्या है। इसमें आप अपनी सेना के कई हिस्से कर देते हैं। हर सूबे की अपनी सेना होती है ताकि अगर एक सूबा गिर जाए, देश का एक हिस्सा गिर जाए, तो बाकी उसके मदद के लिए सामने आए। यानी कि ईरान ने, IRGC ने अपनी ताकत को सेंट्रलाइज नहीं किया, जो गलती सद्दाम हुसैन ने की थी। यही वजह है कि ईरान टिका हुआ रहा, यही वजह है कि ईरान टिका रहा और उसने 2 सुपर पावर्स अमेरिका और इस्राइल को और यही वजह है कि उसने 2 सुपर पावर्स अमेरिका और इस्राइल के साथ कड़ा मुकाबला किया। अब मैं आपको एक और लम्हा दिखाना चाहता हूं, जब खामेनी के लिए पूजा अर्चना की जा रही है, इबादत की जा रही है। देखिए। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। एक देश दर्द में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने उनको 1 हफ्ते का वक्त दिया है। कहना क्या चाहते हैं ट्रंप? यानी कि 1 हफ्ते का आपने वक्त दिया हुआ है, उसके बाद अब हमला शुरू कर देंगे। एक देश इस वक्त शोक मना रहा है, कम से कम उस लम्हे को समझिए। एक देश इस वक्त शोक मना रहा है, कम से कम उस लम्हे को समझिए, उसकी गंभीरता, उसके सीरियसनेस को समझिए। मगर यह व्यक्ति जो है ना, निहायत ही छुट भैया। मगर यह व्यक्ति यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोच निहायत ही छोटी है। देखिए वो किस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई ये देश दर्द में डूबा हुआ है, इसलिए मैंने इन्हें 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. यही वजह है ग्रैंड मुसल्ला से ट्रंप को खत्म करने के नारे उठ रहे हैं, नेतन्याहू को खत्म करने के नारे उठ रहे हैं। इस बैनर को देखिए, वी विल किल ट्रंप। इसमें आप देख सकते हैं बाकायदा दुनिया को यह संदेश दिया जा रहा है अंग्रेजी में लिखकर, वरना जिसने यह बैनर बनाया है जाहिर सी बात है वो ईरान का रहने वाला है, वो अंग्रेजी नहीं बोलता होगा, अंग्रेजी उसकी भाषा नहीं है। मगर यह संदेश डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है कि हम नहीं भूले हैं कि किस तरह से तुमने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, हम नहीं भूले हैं किस तरह से आपने उनके पूरे परिवार को मार दिया। हम इसे याद रखेंगे और सही वक्त पर इसका सही जवाब दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप हैरत में है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर गौर कीजिए। Trump says he was surprised to see Iranians crying at Ali Khamenei's funeral, saying he thought people hated the former supreme leader and suggesting the displays of grief might not be genuine. I was surprised to see some Iranians crying. I thought people hated Khamenei. Maybe it's fake tears. इस आदमी ने अपने लिए जहन्नुम में जगह बना ली है। सबसे जो खौफनाक जगह है ना, वो जगह डोनाल्ड ट्रंप के लिए। यह व्यक्ति कह रहा है कि जिस तरह से लोग रो रहे हैं ये नकली आंसू हैं। ट्रंप ईरानी जनता के आंसुओं का मजाक बना रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे तो यह लग रहा था कि ईरानी जनता उनसे नफरत करती है और जब लोग रो रहे हैं तो मुझे ताज्जुब हो रहा है। और वो इशारा इस बात की तरफ भी कर रहे हैं कि गालिबाफ किस तरह से रो रहे थे, अब्बास अराक्ची ने किस तरह से अपने आंसू बहाए, इसका मजाक डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस वक्त ईरान किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहा है, किस तरह से इस दर्द ने उसको और मजबूत किया है। आइए जन सैलाब की एक और मिसाल देखते हैं कि इमोशनल सैलाब जिसने ईरान को और ताकतवर किया है। देखा जाए।
इस बीच आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर नेतन्याहू से बातचीत हुई और उसके बाद नेतन्याहू यह कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि व्हाइट हाउस में मेरी एक और बैठक बुलाई जाए। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया को पता होना चाहिए कि बॉस कौन है। इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए। Trump told Axios that Netanyahu requested a White House meeting, which could happen as soon as next week. Trump said the two leaders have a good relationship, adding, "We get along very good." Netanyahu knows who the boss is. Axios के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू को पता है कि बॉस कौन है, क्योंकि नेतन्याहू ने इस बात की गुजारिश की थी कि मैं व्हाइट हाउस में एक मुलाकात चाहता हूं। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि मुझे इस बात को लेकर ताज्जुब है कि दुनिया ने इस्राएल की हर जुल्म, हर ज्यादती पर मानो आंखें मूंद ली हैं, क्योंकि इस्राएल रोज हमले कर रहा है लेबनान पर। यही नहीं, कल 2 फलस्तीनियों को मार दिया गजा के अंदर। गजा में तो सीज फायर है ना, मगर इस्राएल पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान नाराज हैं। वो कहते हैं, गौर फरमाइए, Iranian President Masoud Pezeshkian has criticized what he described as the international community's failure to stop Israel from attacking countries across the region and fueling instability in the Middle East. मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि मुझे हैरत है, ये देश यानी इस्राएल पूरे मध्य पूर्व में अराजकता मचाना चाहते हैं। मध्य पूर्व को अराजकता, एनार्की की आग में दफन कर देना चाहते हैं, मगर लोग खामोश हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है। सबसे शॉकिंग बात, यूएई इस्राएल के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर कर रहा है। इसके मायनों को समझिए दोस्तों। ईरान बार बार मिडिल ईस्ट के देशों को कह रहा है कि समझिए इस्राएल की क्या साजिश है। इस्राएल चाहता है कि मिडिल ईस्ट में कभी भी शांति ना हो, वहां हमेशा इंस्टेबिलिटी बनी रहे। यह है इस्राएल की साजिश, मगर इस हकीकत को कोई नहीं देख रहा है। और जाते जाते दोस्तों, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, मुश्तबा खामिनी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी जान को किस कदर खतरा है, कि वो अपने पिता की इस अंतिम यात्रा में वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि इस्राएल और अमेरिका उन्हें टारगेट करना चाहता है। मोसाद को इस बात की परवाह नहीं है कि लाखों की भीड़, शायद करोड़ों में यह भीड़ वहां पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ लोग, उससे ज्यादा यहां पर ग्रैंड मुसल्ला के आसपास हैं, मगर मुश्तबा खामेनी नहीं पहुंचे, क्योंकि वो इस वक्त मोसाद के टारगेट नंबर 1 हैं। और यही वजह है कि वो इस पूरे मंजर को शायद किसी बंकर से या किसी सीक्रेट रूम से देख रहे हैं। और इस मंच पर तमाम जानकारियां फैक्ट्स के आधार पर मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।